Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 1 and 2 of exercise 1.3. Before starting this exercise, we will discuss some important things related to this exercise. डेसिमल नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स तो सभी ने पढ़े हुए हैं। जिन नंबर्स में डेसिमल लगा होता है उन्हें डेसिमल नंबर्स कहते हैं। लेकिन डेसिमल नंबर्स भी तीन तरह के होते हैं: टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि 1/2। इसमें हम 1 में 2 का डिवीज़न देंगे, तो 1 अंदर लिख देंगे और 2 बाहर लिख देंगे। 2 की टेबल में 1 नहीं आता तो हम पहले डेसिमल लगा देंगे। अब हम 0 लगा सकते हैं। 2 5 ज़ा 10, यहाँ रिमाइंडर में 0 आ गया। तो जब डिवीज़न में पूरा करने के बाद हम रिमाइंडर 0 आ जाता है और क्वेश्चन में जो नंबर आता है जैसे कि 0.5, अब इसमें डेसिमल के बाद 5 आ गया, उसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रही है, तो इस तरह के डेसिमल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो इसका आंसर हम लिख देंगे 0.5। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें डेसिमल के बाद एक सर्टेन डिजिट के बाद कोई डिजिट नहीं आती है, ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि 7/8। इसमें हम 7 में 8 का डिवीज़न देंगे, 7 अंदर लिखेंगे, 8 बाहर लिखेंगे। 8 की टेबल में 7 नहीं आता, हम 0 लगा लेंगे। 8 8 ज़ा 64, 10 में से 4 गया तो 6, 0 लगाया। 8 7 ज़ा 56, 4 रिमाइंडर में आ गया, 0 लगाया। 8 5 ज़ा 40, यहाँ भी रिमाइंडर में 0 आ गया। और जो क्वेश्चन में डेसिमल आया है, डेसिमल नंबर आया है, इसमें एक सर्टेन डिजिट के बाद डिजिट नहीं आ रही है, तो इस तरह के डेसिमल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 0.875, ये भी हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ भी हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। शॉर्ट फॉर्म में हमने डॉट लगा दिया। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया 2/3। इसमें हम 2 में 3 का डिवीज़न देंगे, अंदर लिख देंगे 2, बाहर लिख देंगे 3। अब 3 की टेबल में 2 नहीं आता तो हम डेसिमल लगाएंगे। अब यहाँ 0 लगा देंगे। 3 6 ज़ा 18, यहाँ रिमाइंडर में 2 आ गया, फिर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 था, फिर वापस 2 आ गया, तो ये वापस रिपीट होगा। 3 6 ज़ा 18, फिर 2 आ जाएगा। तो इस टाइप के डिवीज़न में बार बार रिमाइंडर में सेम डिजिट रिपीट होती रहती है और डेसिमल के बाद भी डिजिट रिपीट होती रहती है। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होती रहती है, रुकती नहीं है, कंटिन्यू चलती रहती है, ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 0.6 के ऊपर बार लगा सकते हैं क्योंकि बार बार 6 रिपीट हो रहा है। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया। इसे हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि 9/11 है। इसमें हम 9 में 11 का डिवीज़न करके देखेंगे। 9 अंदर, 11 बाहर। यहाँ हमने डेसिमल लगा दिया क्योंकि 11 की टेबल में 9 नहीं आता। अब 11 8 ज़ा 88, 10 में से 8 गया तो 2, 0 लगाया हमने। 11 1 ज़ा 11, 10 में से 1 गया 9, फिर 0 लगाया, फिर वापस 9 ही आ गया, हमने 0 लगा दिया 90। ये डिजिट वापस रिपीट हो गई। अब हम वापस करेंगे तो वही प्रोसेस वापस चलेगी, तो 0.8181 इस तरीके से ये रिपीट होता रहेगा।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं 0.81, ऊपर हम बार लगा देंगे क्योंकि 8181 बार बार रिपीट होगा। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होती रहती कंटिन्यू, रुकती नहीं है, उन डेसिमल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लॉन्ग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थर्ड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ऐसे डेसिमल जिनमें डेसिमल के बाद ना तो डिजिट रिपीट होती है और ना ही डिजिट रुकती है, कंटिन्यू चलती रहती है, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि 1.2367 और ये डिजिट कंटिन्यू चलती रहेगी। तो इसमें डेसिमल के बाद ना तो डिजिट रिपीट हो रही है और ना ही डिजिट रुक रही है, कंटिन्यू चल रही है। तो इस टाइप के डेसिमल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे कि हमने ले लिया 2.0131001 और कंटिन्यू डिजिट चलती रहेगी। तो इसमें भी डेसिमल के बाद डिजिट ना तो रिपीट हो रही है और ना ही डिजिट रुक रही है, कंटिन्यू चलती जा रही है। इस टाइप के डेसिमल नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और ये इरेशनल नंबर्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इन डेसिमल नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें हम नहीं लिख सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर्स भी कहलाते हैं। लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 0.5 है, ये हमने P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि इन्हें भी हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो इस क्वेश्चन में हमें इन फ्रैक्शंस को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है और बताना है कि ये किस तरह का डेसिमल नंबर है। तो क्वेश्चन 1 है 36/100। इसमें हम 36 में 100 का डिवीज़न देंगे, तो अंदर लिख देंगे 36, बाहर लिख देंगे 100। 100 में 36 नहीं आता तो हम 0 पॉइंट लगा देंगे, अब यह 0 लगा देंगे। 100 3 300, 60 रिमाइंडर में आ गया, एक और 0 लगा देंगे। 100 6 600, तो अब हमारा रिमाइंडर में आ गया 0। अब ये डेसिमल नंबर के बाद एक सर्टेन डिजिट के बाद डिजिट कुछ भी नहीं आ रही है, तो इस तरह के डेसिमल को मैंने बताया था अभी अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब क्वेश्चन सेकंड है 1/11। इसमें हम 1 में 11 का डिवीज़न देंगे, 1 अंदर रखेंगे, 11 बाहर रखेंगे। अब हम यहाँ डेसिमल लगाकर 0 लगा सकते हैं, पर 11 में तो 10 आता ही नहीं है, फिर एक और 0 लगाएंगे, एक और 0 यहाँ लगा देंगे। 11 9 99, 10 में से 9 गया तो 1, फिर एक 0 लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ भी वापस 1 आ गया है, तो ये वापस रिपीट करना पड़ेगा हमें। एक 0 लगाया तो ये 0, 9 99, तो ये बार बार रिपीट होती रहेगी इस तरीके से। तो इसमें रिमाइंडर भी कंटिन्यू सेम आता रहेगा और डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट होती रहेगी। तो इस टाइप के डेसिमल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 0.09, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, यहाँ लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्वेश्चन थर्ड है 4 and 1/8। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। 8 4 32, 32 और 1 33/8। अब इसमें हम 33 में 8 का डिवीज़न देंगे, 33 अंदर लिख देंगे, 8 बाहर लिख देंगे। 8 4 32, 1 रिमाइंडर में आ जाएगा, यहाँ डेसिमल लगा देंगे, अब 0 लगा सकते हैं। 8 1 8, 2 रिमाइंडर में आ जाएगा,
फिर ज़ीरो लगा देंगे। 8 2 ज़ा 16, 4 रिमाइंडर में आ जाएगा, फिर ज़ीरो लगाएंगे। 8 5 ज़ा 40, यहाँ रिमाइंडर में हमारे ज़ीरो आ गया। तो मैंने आपको बताया था जब रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाए और क्वेश्चन में ऐसा डेसिमल नंबर आए जिसमें एक सर्टेन डिजिट के बाद डिजिट आना बंद हो जाता है, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 4.125 और यहाँ लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन 4 है 3/13। इसमें हम 3 में 13 का डिवीज़न देंगे, तो अंदर लिख देंगे 3, बाहर लिख देंगे 13, डेसिमल लगा देंगे, यहाँ ज़ीरो लगा देंगे। 13 2 ज़ा 26, 10 में से 6 गया 4, फिर से ज़ीरो लगाएंगे। 13 3 ज़ा 39, यहाँ आ जाएगा 1। अब 13 में 1 नहीं आता तो यहाँ एक ज़ीरो लगा देंगे। 13 में तो 10 भी नहीं आता, तो हम एक डेसिमल यहाँ एक ज़ीरो यहाँ लगाकर यहाँ भी एक ज़ीरो लगा सकते हैं। अब 13 7 ज़ा 91, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ आ गया ज़ीरो। 13 6 ज़ा 78, 10 में से 8 गया तो 2 और 8 में से 7 गया तो 1, यहाँ ज़ीरो लगा देंगे फिर से। अब 13 9 ज़ा 117, यहाँ 10 में से 7 गया तो 3। अब देखिए ये वापस रिपीट हो गया 3 नंबर, तो यानी कि ये सारी प्रोसेस वापस चलती रहेगी, तो यहाँ पर रिमाइंडर बार बार 3 आता रहेगा। तो ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होती रहती है कंटिन्यू, अब जैसे 2 3 0 7 6 9, वापस 2 3 0 7 6 9 रिपीट होते रहेंगे, तो उस टाइप के डेसिमल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 0.230769, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं क्योंकि ये रिपीट हो रही है, और यहाँ लिख देंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्वेश्चन 5 है हमारा 2/11। यहाँ हम 2 में 11 का डिवीज़न देंगे, 2 अंदर लिखेंगे, 11 बाहर। 11 की टेबल में 2 नहीं आता तो हम डेसिमल लगा देंगे, यहाँ ज़ीरो लगा देंगे, ये 11 है। तो 11 1 ज़ा 11, 10 में से 1 गया 9, यहाँ ज़ीरो लगा देंगे। 11 8 ज़ा 88, 10 में से 8 गया 2, फिर ज़ीरो लगाएंगे। अब देखिए वापस 2 आ गया और हमने ज़ीरो लगा दिया, तो वापस ये रिपीट होता रहेगा 0.18, वापस 11 1 ज़ा 11, तो ये रिपीट होता रहेगा। तो इस टाइप के डेसिमल में मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद जब डिजिट रिपीट होती रहती है कंटिन्यू, रुकती नहीं है, तो इस टाइप के डेसिमल नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम 0.18, इसके ऊपर बार लगा देंगे, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब क्वेश्चन 6 है 329/400। इसमें हम 329 में 400 का डिवीज़न देंगे, 329 बाहर लिख देंगे 400। तो 400 की टेबल में 329 तो आता ही नहीं है, तो हम डेसिमल लगा देंगे, यहाँ ज़ीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 400 8 ज़ा 3200। अब यहाँ रिमाइंडर में आएगा 0 9 यानी 90 तो फिर नहीं आता, तो हम यहाँ एक और एक ज़ीरो और लगा लेंगे। अब 4 2 ज़ा 800, रिमाइंडर में 100 आ जाएगा, तो 100 भी नहीं आता, तो एक ज़ीरो और लगा लेंगे। अब वापस 400 2 ज़ा 800, अब 200 बच गया, एक ज़ीरो और लगा लेंगे। अब 400 5 ज़ा 2000, तो यहाँ रिमाइंडर में ज़ीरो आ गया,
तो ऐसे डिवीज़न जिनमें रिमाइंडर में 0 आ जाता है और क्वेश्चन में ऐसे डेसिमल नंबर जिसमें एक सर्टेन डिजिट के बाद डिजिट आना बंद हो जाता है, तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 0.8225 और ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड क्वेश्चन है, you know that 1/7 is equals to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? इस क्वेश्चन में हमें 1/7 सॉल्व करके बताया हुआ है, जो डेसिमल नंबर आएगा वो। अब हमें इसमें बिना लॉन्ग डिवीज़न किए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 अपने बिना डिवीज़न किए हमें उसका डेसिमल में आंसर लाना है। इसमें हमें 1/7 इज इक्वल्स टू, ये डेसिमल नंबर गिवन है, तो अब हमें 2/7 की वैल्यू बिना डिवीज़न किए करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हम लिखेंगे 2 × अब 1/7 की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे 0.142857, यहाँ हम बार लगा देंगे। अब हम 2 को इस डिजिट से इंटू करके लिखते जाएंगे। 2 7 ज़ा 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 2 5 ज़ा 10 और 1 11 का 1 कैरी ओवर, 2 8 ज़ा 16, 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी ओवर, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 पॉइंट और 0, ये हम बार लगा देंगे। ये हमने बिना लॉन्ग डिवीज़न किए डेसिमल में हमने नंबर ले आए। इसी तरीके से हम 3/7 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 1/7। यहाँ लिख देंगे हम 3 × 1/7 की वैल्यू जो हमें गिवन है 0.142857, उसके ऊपर बार लगा देंगे। अब हम इंटू करके लिखते जाएंगे। 3 7 ज़ा 21 का 1, 2 कैरी ओवर, 3 5 ज़ा 15 और 2 17 का 7, 1 कैरी ओवर, 3 8 ज़ा 24 और 1 25 का 5, 2 कैरी ओवर, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 3 4 ज़ा 12, 12 का 2, 1 कैरी ओवर, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, यहाँ भी हम बार लगा देंगे। इस तरीके से हमने बिना लॉन्ग डिवीज़न किए 3/7 की वैल्यू लिया है। अब आता है हमारा नेक्स्ट 4/7। इसे भी हम इसी तरीके से करेंगे, 4 × 1/7। तो 3 × वैल्यू लिख देंगे 1/7 की जो वैल्यू है 142857, इसके ऊपर बार। अब हम इंटू करेंगे, सॉरी यहाँ 4 लिखेंगे, 4 से कर रहे हैं इंटू। 4 7 ज़ा 28 का 8, 2 कैरी ओवर, 4 5 ज़ा 20 और 2 22, 2 कैरी ओवर, 4 8 ज़ा 32 और 2 34, तो 3 कैरी ओवर, 4 2 ज़ा 8, 8 और 3 11 का 1, 1 कैरी ओवर, 4 4 ज़ा 16 और 1 17 का 7, 1 कैरी ओवर, 4 1 ज़ा 4 और 1 5.0, यहाँ हम बार लगा देंगे। इस तरीके से हमने 4/7 की वैल्यू भी निकाल ली। अब आता है हमारा 5/7। तो 5 × 1/7, 5 × 1/7 की वैल्यू है 0.142857, ये बार लगा हुआ है। अब इंटू करेंगे 5 से, 5 7 ज़ा 35 का 5, 3 कैरी ओवर, 5 5 ज़ा 25 और 3 28 का 8, 2 कैरी ओवर, 5 8 ज़ा 40, 40 और 2 42, 2 4 कैरी ओवर, 5 2 ज़ा 10 और 4 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20 20 और 1 21 का 1, 2 कैरी ओवर, 5 1 ज़ा 5 1 6, सॉरी यहाँ 7 आएगा 0.0 और यहाँ बार लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने 5/7 भी सॉल्व कर लिया। अब है हमारा 6/7। तो इसे भी हम लिख सकते हैं 6 × 1/7। तो 6 × 1/7 की वैल्यू है 0.142857, इसके ऊपर बार लगी हुई है।
अब हम इंटू करेंगे 6 7 ज़ा 42, तो 2 लिख देंगे, 4 कैरी ओवर, 6 5 ज़ा 30 और 4 34 4 3 कैरी ओवर, 6 8 ज़ा 48 48 और 3 51 1 5 कैरी ओवर, 6 2 ज़ा 12 और 5 17 1 कैरी ओवर, 6 2 ज़ा 12 और 1 13 का 3 1 कैरी ओवर, 6 4 ज़ा 24 24 और 1 25 5 2 कैरी ओवर, 6 1 ज़ा 6 और 2 8.0 और यहाँ हम लगा देंगे बार। तो आज हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।